बच्चों, 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। कविता तेरा बोल उठी बिटिया, जो पेज नंबर 74 पर है। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पहले मैं आपको इनका थोड़ा परिचय दूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री है, यानी कि वो हिंदी की बहुत ही फेमस कवियत्री है। उनका जन्म 1904 यानी 1904 में हुआ और उनकी डेथ 1948 यानी कि 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई, यानी कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। ये बहुत ही दुख की बात है। आपकी काव्य पंक्तियां खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, ये बहुत ही फेमस है। मुकुल आपका कविता संग्रह है, यानी कि मुकुल कविता संग्रह है। इसके अलावा आपका कहानी संकलन यानी कि कहानी एडिशन और शिशु साहित्य भी प्रकाशित है। ये था सुभद्रा कुमारी का परिचय। इस कविता में बिटिया की तुतली बोली और मौज से मिट्टी खाने का प्रसंग का वर्णन है। बेटी की मंजूर मूर्ति देखकर खिल उठने वाली माँ की ममता का सहज चित्रण भी है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, जो अपनी तोतली भाषा में मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, तो सुनकर बहुत ही माँ को खुशी होती है। तो अब हम कविता पढ़ेंगे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने माँ और बेटी के बीच में जो एक बेटी मिट्टी खा रही है उसका वर्णन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में माँ और बेटी के बीच में जो प्यार वाला संबंध होता है इसका वर्णन किया है। मैं बचपन को बुला रही थी। जब माँ अपने बचपन को याद कर रही थी, रिकॉल कर रही थी, तो जो उनकी छोटी सी बेटी थी, बोल उठी बिटिया मेरी, उनकी छोटी सी बेटी बोली नंदन वन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे नंदन वन यानी कि इंद्र का वन, जैसे बाग बगीचे फूलों से मोहित हो जाते हैं, खुशबू से भर जाते हैं, वैसे ही इनकी छोटी सी कुटिया बेटी आने से खुशबूदार हो जाती है, मोहित हो जाती है। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जैसे बाग बगीचे में फूलों की खुशबू से बाग बगीचे महक उठते हैं, वैसे ही जब घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी खुशी पूरे घर में भर जाती है, फैल जाती है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। तो जैसे आपने पहले देखा स्टार्टिंग में, बिटिया की तुतली बोली और मौज से मिट्टी खाने का प्रसंग। तो जब वो बुला रही है माँ कहकर, तो वो क्या कर आई थी, छुप छुप कर मिट्टी खाकर आई थी। और थोड़ी सी मिट्टी कहीं मुंह में लगी हुई है, कहीं हाथ में लगी हुई है, कहीं बदन पे लगी हुई है, तो अपने माँ को दिखाने के लिए लाई थी। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो बड़े मना करते हैं मिट्टी मत खाओ, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में खेलते भी है और छुप छुप के थोड़ी मिट्टी मुंह में भी डाल देते हैं। तो ये छोटी सी बेटी इस दशा में आकर पीछे से माँ को बुलाती है। पुलक रहे थे अंग रंगों में, कौतूहल था झलक रहा, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो छोटी बच्ची जिस दशा में आई थी, तो इस पंक्ति में उसको दर्शाया गया है, यानी कि एक्सप्लेन किया है कि पुलक रहे थे अंग रंगों में, यानी कि उसका जो बॉडी था, पूरा बदन था, वो एक खुशी से भरा हुआ था। कौतूहल था छलक रहा, यानी उसकी आंखों में जिज्ञासा, कौतूहल एक आश्चर्य छलक रहा था, एक आश्चर्य छलक रहा था, एक क्यूरियोसिटी छलक रही थी, एक एक्साइटमेंट छलक रहा था। मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, उसकी मुंह पर एक रेडनेस, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा फेस रेड हो जाता है, या कभी हम शर्म से एक हमारे बदन मुंह पर लालिमा आ जाती है, लाल रंग हो जाता है, वैसे ही उसके फेस पर एक लालिमा दिखाई दे रही थी।
उसका पूरा जो चेहरा था पिंकिश हो रहा था। हम यहाँ देख नहीं सकते हैं, पर मैं आपको जो चित्र दिखा रही हूँ, इस लाइन से हमें जो ये भाव समझ में आ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों की भाव कैसे होते हैं। विजय गर्व था छलक रहा, उसको लग रहा था कि जैसे मैंने मिट्टी खाकर एक बड़ी जीत की है, एक बड़ा काम किया है। उसे लग रही थी मैंने एक बड़ा काम किया है, उसे लग रहा था कि मैंने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, बड़ा एक एक्सपेरिमेंट मतलब अनुभव किया है। तो उसके बदन से, उसकी आंखों से, उसके मुंह से जो खुशी झलक रही थी, तो उसे लग रहा है आज मैंने एक जीत पा ली है, एक नया अनुभव अपने जीवन में किया है। तो बच्चों, बेटियां जो होती हैं वो बहुत ही प्यारी होती हैं, पर पता नहीं मुझे कि जब किसी से मुंह से सुनते हैं कि बेटी का जन्म हुआ है, तो लोगों को बेटी ऐसे कहकर छोटा मुंह हो जाता है और बेटे होने पर खुशी मनाते हैं। तो वो उस जमाने में जो लोग कम शिक्षा यानी कि लो एजुकेशन था, तो वो ऐसा सोचते थे कि बेटी बोझ है, इसे पढ़ाना लिखाना, फिर उसकी शादी पर खर्चा करना। पर ये बहुत ही छोटी सोच है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि लोग ऐसा पहले सोचते थे। कई लोग हैं जो आज सोचते हैं, पर आज की लोगों की एजुकेशन से आज लोगों को समझ में आया है कि बेटी और बेटे में कोई भी फर्क नहीं है। भगवान ने बेटी और बेटा एक समान बनाया है। खुदा ने जैसे पहले के जमाने में बेटी पैदा होती थी तो उसी समय उसे मार देते थे, पर इस्लाम धर्म में आज से 1400 साल पहले ही बेटी को सम्मान देने के लिए सिखाया गया था। तो बच्चों, बेटा और बेटी एक समान होता है। और आपको पता होगा कि बेटी को पिता से ज्यादा लगाव होता है। वो पिता की रानी होती है, पिता की परी होती है। जैसे बेटा माँ की आंख का दुलारा रहता है, तो बेटी कभी भी बोझ नहीं होती है। आप देखते होंगे कि आजकल बेटी चांद को छू रही है, हर फील्ड में सफलता पा रही है। बेटी एरोप्लेन चला रही है, हर फील्ड में आगे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि बेटी पीछे है। और बेटी 2 घर को संभालती है, एक अपना मायका, एक अपना ससुराल। और जब बेटा एक ही घर को संभालता है, खाली कहते हैं कि बेटा कुल का दीपक होता है, बेटा आगे घर चलाता है। पर बेटी भी, मेरे हिसाब से बेटी कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं होती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आप भी आपके बचपन में खोए होंगे। तो ये कविता बहुत ही प्यारी थी। इस कविता को कंठस्थ करना, और आपको कोई मीनिंग्स समझ में नहीं आए हो तो पाठ्य पुस्तक में मीनिंग्स दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।